श्री रामचरितमानस नवा पारायण छठे दिन की कथा में सुपर्खा प्रसंग खरदूषण वध। रावण और कुंभकर्ण की बहन का नाम सुपर्खा था। पंचवटी पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई जुगुल कुमारा। वह एक बार पंचवटी पर गई। वहां उन दोनों राजकुमारों को देख करके काम आतुर हो गई सुपर्खा। भ्राता पिता पुत्र उर्गारे, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई बिकल सक मन हिन रोकी, जिमिर बिबन द्रव रबहि बिलोकी। कागभसुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, सुपर्खा जैसे राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकते। जैसे सूर्य कांतमणि सूर्य को देख करके द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। अत्यंत सुंदर रूप बनाकर श्री रामचंद्र जी के पास जाकर के सुपर्खा हंसकर कहने लगी, हे भद्र पुरुष, तुम जैसा कोई पुरुष नहीं है, मेरे समान कोई स्त्री नहीं है, मेरे लायक पुरुष मुझे आज तक कोई नहीं मिला, तीनों लोकों में खोज लिया है। ताते अब लग रहूं कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारे। यही कारण था कि अब तक मैं अविवाहित ही रही हूँ। अब आपको देखकर मन में विवाह करने का विचार आ गया। श्री राम जी कहने लगे, मेरा विवाह तो हो गया है, मेरी पत्नी पास में ही बैठी हुई है। इस पर सुपर्खा कहने लगी, विकृता चा विरूपम चा नाशेयम सदृशी तव, अहमेवान रूपम ते भर्या रूपेण पश्यमाम। यह विकार युक्त और कुरूपा है, अतः तुम्हारे योग्य नहीं है। मैं ही तुम्हारे अनुरूप हूँ, अतः मुझे अपनी भार्या के रूप में स्वीकार कर लीजिए। इमा विरूपमा सतिम करालम नृतोदरीम, अनेनेन साते भाद्रा पक्षस्याम मानुषीम। यह सीता मेरी दृष्टि से ही कुरूप, ओछी, विकृत, धसे हुए पेट वाले और मानवीय है। मैं इसे तुम्हारे इस भाई के साथ ही खा जाऊंगी। तथा पर्वत सिंगार बनानि विधानि चा, पश्यन् सा माया कापि दंडकान विचारिष्यत्। फिर तुम काम भाव युक्त होकर के सात पर्वती शिखरों और नाना प्रकार के वनों की शोभा देखते हुए दंडक वर में विहार करना। वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का सर्ग 17-26 से 28 तक। श्री राम जी कहने लगे, हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं। अपनी को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। अतएव तुम्हारी यह आज्ञा पालन कर सकते अभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। राधे श्याम रामायण से। श्री रघुनाथ जी कहने लगे, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, उनके साथ स्त्री नहीं है, उनके पास जाओ। सुपर्खा ने लक्ष्मण जी के पास आकर के वही राग अलापा। लक्ष्मण जी कहा, हे सुंदरी मेरी बात सुनो। सुंदर सुनु मैं उनकर दासा, परधीन नहीं तोर सुपासा। मैं तो श्री राम जी का दास हूं, पराधीन हूं, तुमको मेरे साथ सुख नहीं मिल सकता है। श्री राम कौशल देश के राजा हैं, वह जो चाहे कर सकते हैं। वह फिर श्री राम के पास आकर के कहने लगी सुपर्खा,
क्रोधादं किमर्थं मा भयस्यमुवस्थिता इदानीमेव तां सीता भक्ष्याम तवाग्रहतः। और क्रोध में सुपर्णखा बोली, हे राम, तुम बड़े चंचल हो, मुझे क्यों इधर उधर घुमा रहे हो? मैं अभी तुम्हारे सामने ही सीता को खाए जाती हूँ, खाल डालती हूँ। अध्यात्म रामायण अरण्यकांड का सर्ग 5 से 18 तक। श्री राम ने उस भयंकर राक्षसी बनी सुपर्णखा का रूप देखकर सीता जी भयभीत हुआ जानकर के लक्ष्मण को इशारा कर दिया। अधर्म में रत रावण की बहन होने के कारण वह दुष्टा है। दुष्टा अर्धवाभाव कुशलम प्रादिश्यम कुले स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाम वायश्रेयो जायते वर्ण शंकर। श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का 40वां श्लोक। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और उनके दूषित होने से हे कृष्ण उनसे अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन ताके कर रावण कहा मनो चुनौती दीन। लक्ष्मण जी ने फुर्ती से उसको बिना नाक कान के कर दिया, माने नाक कान काट दिया, मानो उसी हाथों से रावण को चुनौती दे दी हो। नाक कान के बिना सुपर्णखा विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त ऐसे बहने लगा मानो काले पर्वत की कंदरा से गिर की धारा बह रही हो। खरदूषण पहि गई बिल पाता धिक धिक तव पौरुष भल भ्राता। वह खरदूषण के पास इस स्थिति में जाकर के उसे धिक्कारने लगी। खरदूषण ने पूछा, तेरी यह दशा किस दुष्ट ने किया है? काल के समान बलि क्यों ना हो, मैं उसे अभी मार डालूंगा। तामाम राक्षसी रामम सीता लक्ष्मण संयुक्तम दंडकम निर्भयम कुर्वास्ते गोदावरी तटे मामेवं कृतवांस्तस्य भ्राता तनेव चाउदितम यद तुम कुल जातोस्मि वीरोऽसि तो रूपम तस्योतिरुधरम पायस्ये भक्षे तो सुमर्दतो नो चेत प्राणा परित्यज अस्यामियम साधनम। तब राक्षसी सुपर्णखा ने उससे कहा, यहाँ सीता और लक्ष्मण के सहित रामचंद्र का रण को निर्भय करता हुआ गोदावरी के तट पर रहता है। उसी को प्रेरणा से उसके भाई लक्ष्मण ने मेरी यह गत किया है। यदि तुम बड़े कुलीन और वीर हो तो उन दोनों शत्रुओं को मार डालो। तुम उन दोनों को मतों को खा जाओ और उन दोनों का रुधिर मैं पीऊंगी, नहीं तो अपने प्राणों को छोड़ करके यमलोक को चली जाऊंगी। उसकी बातें सुनकर के खरदूषण सेना के अनेक प्रकार के हथियार लेकर सुपर्णखा को आगे करके आश्रम की तरफ आने लगे। कोई कहता है दोनों भाइयों को जिंदा पकड़ कर लो, मार डालो, स्त्री को छीन लो, मारो मारो की धुन से आकाश गूंज रहा है, धूल उड़ रही है। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, सीता जी को लेकर पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना, यहाँ राक्षसों की सेना आ रही है। देखि राम रिपुदल चलियावा बिहस कठिन को दंड चढ़ावा। राक्षसों को माया जानकर श्री राम ने धनुष चढ़ा लिया। को दंड कठिन चढ़ाई सिर जट जूट बादत सो कयो मरकत शयल पर तर रत दामिनी कोटि सो भुज भुज गयो कटि कसिन संग विशाल भुज गई चाप बिसिक सुधारि के चितवत मनहु मृग राज प्रभु गजराज छटा निहारी के। कठिन
धनुष चढ़ा करके सिर पर चटा का चूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं। जैसे मरकत के मणि पन्ने के पर्वत पर जैसे मरकत मणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों, कमर में तरकस कस करके, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री राम जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मत वाले हाथियों के समूह को आता देख करके सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। राक्षसों की सेना ने श्री राम को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन श्री राम को देखकर बोले, हमने जीवन में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। वैसे इन्होंने हमारी बहन को क्रूप कर दिया, फिर भी ये वध के योग्य नहीं है। हे सचिव, इनसे कहो कि अपनी स्त्री को दे करके दोनों भाई अपने घर को चले जाएं। कोई सेनाधारी हो तो रण कौशल भी दिखलाएं हम, छोटी सी धनु ही वाले पर क्या अपनी गदा उठाए हम। अतएव छोड़ दो दंडक वन, इस पंचवटी से जाओ तुम, है यही दंड पर्याप्त तुम्हें, अपनी पत्नी दे जाओ तुम। राधे श्याम रामायण से खरदूषण के ने इतना कहा। दूत ने जब राम जी का यह समाचार कहा तो श्री राम जी कहने लगे, हम क्षत्रिय मृगया बन करहीं, तुमसे खल मृग खोजत फिरहीं। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करने के लिए तुम जैसे दुष्ट पशुओं को ढूंढते फिरते हैं। यदि तुम में लड़ने की शक्ति ना हो तो अपने घर चले जाओ। मैं युद्ध से विमुख किसी को नहीं मारूंगा। युद्ध में कपट चतुराई शत्रु पर कृपा करना कायरता माना जाता है। वंश परंपरा। एक बार एक सिंह आखेट के लिए वन में घूम रहा था। वहीं उसे अत्यंत निरीह अवस्था में एक श्रृंगाली का बच्चा दृष्टिगत हुआ। वह करुण विलाप कर रहा था। उसके करुण क्रंदन को सुन करके शेर ने उसे उठा करके ले आया और माद में आकर के सिंघनी से कहा, लगता है इसका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है, तुम इसका पालन पोषण करो। सिंघनी उसे दूध पिलाती, अपने बच्चों से कहती, अब तुम अब तक 2 थे, अब 3 भाई हो गए हो। 2 शेर के बच्चे पहले उसके थे। एक दिन तीनों जंगल में घूम रहे थे, तभी उन्हें एक गज शावक दिखाई दिया। उसने देखते ही श्रृंगाली शिशु वहां से भाग निकला। सिंह शावकों को उसका भाग जाना अच्छा नहीं लगा। उसे कायर धूर्त कहने लगे। श्रृंगाली के बच्चे ने उसे इस व्यवहार की सिंघनी से शिकायत की। सिंघनी ने कहा, शूरोऽवस्य गृता विद्योऽवस्य दर्शनीयोऽवस्य पुत्र का, यस्मिन् कुले तमुत्पन्नं गजस्त्रं न हन्यते। तुम सूरवीर हो, आखेट की कला में निपुण हो, दर्शनीय भी हो, किंतु जिस कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है उस कुल श्रृंगाल के हाथ में हाथी का शिकार नहीं होता। क्रोध में भरकर राक्षस श्री राम के ऊपर अपने अपने अस्त्र शस्त्र डालने लगे। तस्यं तच्च वचनं सुत्ता रक्षास्ते चतुर्दशा, ऊर्ध्वाचं संक्रुद्धं वह्नां शूलपाणसा, संरक्तानयनं घोरं रामं शरतलोचनं,
पुरुषम मधुराभासम हृष्टम दृष्टम पराक्रमम। श्री राम की यह बात सुनकर के वह 14 राक्षस अत्यंत कुपित हो उठे। ब्राह्मणों की हत्या करने वाले वह घोर निशाचर हाथों में शूल लिए, क्रोध से लाल आंखें, कठोर वाणी में हर्ष और उत्साह के साथ स्वभावतः लाल नेत्रों वाले मधुर भाषी श्री राम जी से, जिनका पराक्रम वह देख चुके थे, यो बोले। क्रोधात् पन्मापाद्यं तो भरतुं खरस्य सुमनाहतनुं तामेव हास्यं ते प्रणान सद्यो समापुं युधे। अरे, तूने हमारे स्वामी महाकाय खर को क्रोध दिलाया है, अतः हम लोग के साथ युद्ध में मारा जाकर के तू स्वयं ही तत्काल अपने प्राणों को ही धो बैठेगा। वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का सर्ग 20:11-13 से इस प्रकार कहा करके 14 राक्षस उनके ऊपर तरह तरह से आयुध डालने लगे। घमासान युद्ध करते करते श्री राम उनके अस्त्र शास्त्र काट देते हैं, फिर 14 बाण छोड़कर कान तक खींचकर उनके ऊपर छोड़ दिए। वह सभी राक्षस बाण लगने से खून से नहाल के और पृथ्वी पर सदैव के लिए गिर पड़े। उनका प्राणांत देख करके सुपर्णखा ने खरदूषण से फिर गुहार लगाई। अब खरदूषण 14,000 राक्षसों को लेकर युद्ध करने आ रहा है। सभी राक्षस श्री राम के ऊपर वृक्ष पर्वत आयुधों की चर्चा करने लगे। श्री राम ने उन राक्षसों के ऊपर बाणों की वर्षा आरंभ कर दिया। अनेक राक्षसों के सिर, हाथ, धड़ कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। केवल खर और त्रिशरा 2 ही रह गए। भयंकर युद्ध होने लगा। श्री राम के खर के ऊपर अग्निबाण छोड़ा। शापपातं खरो भूमे दहामानं शराग्ना रौद्रेणं विनस्तं श्वेतवर्णे यथांधकार। जैसे श्वेतवर में भगवान रुद्र ने अंधकासुर को जला करके भस्म किया था, उसी प्रकार दंडक वन में श्री राम के उस बाण को आग में जलता हुआ निशाचर खर पृथ्वी पर गिर पड़ा। वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का सर्ग 30-27 से श्री राम के धनुष से छोटे हुए काल सर्प जैसे अनेक प्रकार के असंख्य बाणों से राक्षसों के झुंड कटने मरने लगे। युद्ध भूमि श्री राम के शरीर में भी अनेक घाव हो रहे, फिर भी श्री राम पर्वतों की तरह अडिग होकर के युद्ध कर रहे हैं। मही परत उठ भट भिरत मरत न करत मायायति घनी सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलो की एक धनी सुर मुनि सभय प्रभु देखी माया नाथ अति कौतुक करो देखहि परस्पर राम करि संग्राम रिपुदल लरि मरो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं। बहुत प्रकार के अस्य माया रचते हैं। देवता यह देख कर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 हैं और अयोध्यानाथ श्री राम अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगे और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। रण नहीं तेजवाह रबिका था, जिससे तम हटता जाता था। असुरों का 14 सहम कटक का ईसा फट जाता था। हे जन दुखहारी अवतारी है, पार न शक्ति तुम्हारी का। सुख दिया सभी को रघुराई, हर भार भूम दुखिया का। राधे श्याम रामायण से भगवान को कोई प्रेम से पुकारे या बैर से पुकारे, सभी का कल्याण करते ही हैं। राक्षस मरते समय राम राम कहा तो
कहा है, कहते हैं, राम राम कहे तनु तजहि, पावहि पद निर्वाण, करि उपाय रिपु मारे, छन महु कृपा निधान। सब यही राम है, इसे मारो, इस प्रकार के राम राम कह करके शरीर छोड़ते हैं, यह निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान से राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। श्री राम के ऊपर देवता लोग पुष्पों की वर्षा करके हर्ष से उल्लासित हो रहे हैं। अंतर्यामी प्रभु आपकी जय हो। अग्निमूर्धम चाससे चंद्र सूर्योदिशम, श्रोतम वाग्वृता सस्यम वेदम, वेदा वायो प्राणो हृदय विश्वस्य, पदाभ्याम पृथ्वीहोषम सर्वभूतांतरात्मम। मुंडकोपनिषद से 2:1-4-5। हे प्रभु, अग्नि आपका मस्तक है, चंद्रमा और सूर्य दोनों नेत्र हैं, दिशाएं कान हैं, वेद वाणी हैं, वायु प्राण है, जगत हृदय है, दोनों पैरों से पृथ्वी उत्पन्न हुई है, आप अंतरात्मा है। जय श्री राम। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र की जय।